हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज शाम का क्लास में आप लोगों के लिए मैथ्स का एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं। चूंकि हमने मैथ्स का 3 चैप्टर कर लिया है, जिसमें एक चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क है, दूसरा परसेंटेज और तीसरा एवरेज। ये 3 चैप्टर्स को हमने किया। अगर आप चैनल्स में नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मैथ्स का मिल जाएगा। आज लगातार मैं मैसेज देख रहा था, आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर टाइम एंड डिस्टेंस को शुरू किया जाए, इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस सीधा सा लॉजिक समझिएगा। पहले अगर हम यहां से पटना या रांची या दिल्ली अगर हम लोग पहुंचते हैं तो नो डाउट एक निश्चित दूरी है। यहां से दिल्ली जाने के लिए भी एक निश्चित दूरी है, यहां से पटना जाने के लिए भी एक निश्चित दूरी है, और यहां से रांची जाने के लिए भी एक निश्चित दूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यह उठता है कि अगर हम लोग किसी ऐसे साधन से जाएं जो बहुत गति इसकी तेज हो, जिसकी स्पीड बहुत अधिक हो, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो नो डाउट काफी टाइम लगेगा। मतलब दूरी एक ऐसा शब्द है जो निश्चित रहता है। दूरी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी बिंदु के लिए, अगर मैं बात करूं ए से बी तक की बीच की दूरी की मैं बात करूं, तो ये एक निश्चित दूरी होगी कि मुझे यहां से यहां तक जाना है। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम की मैं बात करूंगा तो टाइम जो है वो घट बढ़ सकता है, या तो समय कम लग सकता है या समय अधिक लग सकता है। दैट मीन घट या बढ़ सकता है। ठीक है, समय क्यों ऐसा हो सकता है, टाइम क्यों घट और बढ़ सकता है, तो हम और आप स्पष्ट बोलेंगे कि सर ये डिपेंड करेगा स्पीड पे, कि भाई बंदा किस स्पीड से जा रहा है। ये निर्भर किस पे करेगा, स्पीड पे, कि बंदा किस स्पीड से जा रहा है। मतलब हम यहाँ पे एक वर्ड कह सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसका नाम है स्पीड। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसका नाम है स्पीड। दैट मीन्स हिंदी में चाल। मतलब समय और दूरी के लिए जो मुख्य तौर पर काम करता है वो क्या होता है, हमारा चाल होता है। इसमें कुछ लॉजिकल फॉर्मूला जो हम लोगों का है, हालांकि हम लोग बचपन से उस फॉर्मूला को याद करते आए हैं कि भाई डिस्टेंस इक्वल टू जो है वो क्या होता है हमारा, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर मुझे यह कहना हो कि हम केवल इसी फॉर्मेट पे, क्योंकि हम लोग कंपेटिटिव विद्यार्थी हैं, तो नो डाउट कि अब हम कितना फॉर्मूला याद रख सकते हैं और क्यों रखें, रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्यों रखें। अगर हमसे यहीं पे ये बोला जाए कि भाई स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम निकाल लें, तो क्या फाइनली ये तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा है ये क्रॉस करके नीचे ही ना आ रहा है। ठीक, या फिर यहां से बोला जाए कि स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस है, टाइम निकाल लो, या टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकाल लो, तो भी हम कर सकते हैं। मतलब केवल एक फॉर्मेट को भी हम लेकर चलेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन जो है लगभग इस चैप्टर्स का बनेगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे होता है जो कहलाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर 2 की बात होती है तो 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2, या फिर बुक्स में आपका s1 ना देके 2xy बाई x प्लस वाई का इस्तेमाल करता है। अगर 3 की बात होती है तो वहां पे हमारा एवरेज स्पीड जो होता है वो हो जाता है 2 इंटू एक्स इंटू, सॉरी 3 की बात हो रही है ना यहाँ पे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, मतलब हर हाल में हम जब टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्पीड होना अनिवार्य है, अगर नहीं होता है तो हम स्पीड को निकालते हैं। क्लियर है? आइए चर्चा करते हैं इस पे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्लास को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर क्वेश्चंस का लाभ मिले। और मैं फिर से कहूंगा, नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल्स में आपको डेली सुबह में जीएस और शाम में मैथ्स का क्लास दिया जाता है। ठीक है, आइए मैं देखता हूं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और नगर बी से नगर ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनना। एक व्यक्ति कार से नगर ए से नगर बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और नगर बी से नगर ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है हम लोगों का? औसत चाल क्या है? स्टूडेंट्स आप लोग बहुत कॉमनली ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है भाई, नगर ए और नगर बी दो जगह की बात कर रहा है, जिसमें एक जगह का नाम, शहर का नाम ए है और दूसरे शहर का नाम बी है। ठीक है, बिना कुछ याद किए इजी वे में मैथ्स को सीखना है, ये टारगेट रख रहा हूं। ठीक, नगर ए और नगर बी है। नगर ए जो है, नगर ए से एक व्यक्ति जो है कार से जा रहा है और ये कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और यहां पहुंचता है और बी से जो है वो वापस जब जाता है तो ये चलता है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर है? इसका औसत चाल निकालिए। अभी मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था आपको कि जब दो मुद्दा होता है तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब हमारा जो वैल्यू होगा 2 गुने 75 गुने 50 बटा 50 और 75 कितना हो गया 125। ठीक है, 25 से काटते हैं तो 25 दूनी 50, 25 पचे 125, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 दूनी 60 किलोमीटर बराबर हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये 2 था तो फॉर्मूला में इजी लगा, ये 2 था तो फॉर्मूला में इजी लगा और बन भी गया। लेकिन अगर मान लो 3 आएगा, इसके बाद हम 3 ही देंगे आपको, 3 आएगा तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx, लेकिन टाइम लगेगा। तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ी कम परेशानी होगी फॉर्मूला का कैलकुलेशन करने में। देखते हैं क्या है ए और बी। ए का स्पीड कितना है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आराम समझना एकदम। बी का कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि उस स्पीड जाने वाला या आने वाला का फाइनल क्षमता कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। जी हाँ, टाइम एंड वर्क याद है ना, स्ट्रेंथ कितना है। तो स्ट्रेंथ हम लोगों को याद है, टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़े हैं तो हम लोगों को याद है स्ट्रेंथ हम निकालते थे किससे, एलसीएम से। मतलब 75 और 50 से जब एलसीएम निकालेंगे तो 25 3 जा, ठीक है 75 कर ही लेते, साइड आप लोग भी देख लोगे कितना है 75 है और 50 है। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50, अब कोई नहीं कटेगा तो 25 तिया 150 दूनी 300, मतलब एलसीएम मेरा कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो उसकी रफ्तार जो है वो कितनी आ गई मेरी 300 आ गई। यहाँ टाइम एंड वर्क नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस से रफ्तार की बात करेंगे हम लोग। यहाँ हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ 75 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है 300 जी, 4 बार में, और कितने बार में डिवाइड हो रहा है 6 बार में। ठीक है,
मतलब फाइनली हमारा 4 स्ट्रेंथ जो है वो जा रहा है और 6 स्ट्रेंथ आ रहा है। टोटल कितना होगा? 6 4 10, मतलब कितना गया यहाँ पे मेरा 30 आया। और स्पीड कितना था? एक स्पीड 75 था और दूसरा स्पीड 50 था, इसलिए 30 गुने 2 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा वैल्यू कितना? 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ये मजेदार होगा जब हम 2 वाले में लग रहा होगा आपको क्यों से इतना परेशान होंगे हम। बिल्कुल सही है, 2 वाला चूंकि सिंपल बन रहा था बिना टाइम लिए, लेकिन अगर 3 वाला आएगा तो टाइम भी लेगा और कैलकुलेशन भी टफ करेगा आपका। और अगर गलती से एग्जाम में 4 दे दे तो कोई फॉर्मूला भी नहीं। ठीक है, इसको हम लोग सीख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है क्या? एक आदमी ए, बी और सी 3 बराबर दूरियां, एक आदमी ए, बी और सी, ए, बी और सी 3 बराबर दूरियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप लोग इसको खुद से पुट कर लेना। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है? 3 वाले में 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको आप बनाओ और कमेंट करो, लेकिन मैं आपको 3 वाला भी प्रोसेस इस कॉन्सेप्ट से बता देता हूं। देखो 40 30 और 15 है। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 40 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा देख लो। 40 30 15 का एलसीएम 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, इसके बाद 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 5 से काटे 2 से काटे, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में, मतलब 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौक 120। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 120 हो गया। आप इससे जरूर बनाओ, इससे आप बनाओ और कमेंट करो। ठीक है, 120 हो गया। अब हमारा स्ट्रेंथ की बात हुई तो हम यहाँ स्ट्रेंथ देखेंगे कितने बार में? 3 बार में। कितने बार में? 4 बार में। कितने बार में? 15 से कितने बार में आ रहा बताओ तो? 15 छक 90। ठीक है, कितना आ रहा? फटाक से बताओ, फटाक से बताओ एकदम। 15 से कितने बार में आ रहा है भाई? 15 रहे कितना होता है? 150। 8 बार में आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 4 3 7 8 7 15, 8 4 12 3 15, 15 8 कितना हो गया? 120। कोई दिक्कत नहीं, 15 8 कितना हो गया? 120। अब हमारा वैल्यू क्या है? 8 आया ना, स्पीड कितना था? 1 2 और 3। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों का जो आया था तो कितना स्पीड था? 1 और 2 था, तो हम लोग गुना किए थे, तो यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे, मतलब 8 गुने 3 करेंगे तो 8 तिया 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए से बी की दूरी यदि कोई कार चालक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करता है। ए से बी तक यदि कोई कार चालक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को 11 घंटे में तय करने के लिए कार की स्पीड दैट मींस गति क्या होगी? ध्यान देना, ए से बी तक के लिए एक शब्द कहा जा रहा है क्या? ए से बी तक यदि कोई कार चालक किस स्पीड से जा रहा है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वो 6 घंटे का समय लेता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 घंटे का समय लेता है, तो वो किस चाल से चले कि वो 11 घंटे में वो सफर पूरा कर दे। ठीक है,
55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 घंटे का समय लेता है वो किस चाल से चले कि वो सफर वो 11 घंटे में तय करे। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सबसे पहले हमको जरूरत क्या पड़ेगी इसमें, डिस्टेंस की। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे कहां से, ऊपर वाले से, ए और बी से। क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 55 इंटू 6 हो जाएगा, इतना किलोमीटर। चलो गुना नहीं करते, फिर काटना होगा इसलिए गुना नहीं करते हैं, ठीक है। 55 गुने 6 किलोमीटर। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड में हमको क्या मांगा है, स्पीड मांगा है। तो स्पीड जब मांग रहा है सेकेंड लाइन में, तो हमारा दूरी यहां ऑलरेडी है और टाइम यहां ऑलरेडी है, मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताओ, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड हम डिस्टेंस हमारा कितना है, 55 इंटू 6 बटा टाइम कितना है हमारा 11 है सेकेंड वाले में। तो 11 पचे 55, 5 30 किलोमीटर आ गया हमारा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है तो वो कवर कर जाएगा। लेकिन फिर भी अब ध्यान दो, यहाँ पे कितना स्टेप खोले हम, एक बार फिर दूसरा बार। यहाँ पे एक और काम हम कर सकते हैं, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 करेंगे तो एक बार में निकल जाएगा। चाहे वो पहला स्पीड निकालने बोला हो क्वेश्चन इसमें, चाहे दूसरा, चाहे टाइम 1, चाहे टाइम 2, कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन में निकाल सकते हो। देखो S1 शुरू में कितना है मेरा 55, T1 कितना है शुरू में मेरा 6 इक्वल टू S2 नहीं है, और T2 कितना है हमारा 11। देखो प्रोसेस यही आ रहा है, बस थोड़ा इजी हो रहा है। 11 से हम काटेंगे 5 बार में तो 5 और 30, मतलब S2 इक्वल टू कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा बोलता है, चलो मिटा ही लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगा मे भी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है क्या कि एक बस ए से बी तक, एक बस ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। फिर से क्वेश्चन, एक बस ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ठीक है, क्या है, एक बस ए से बी तक, एक बस ए से बी तक जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर बोला है बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अभी तक हम लोगों का जो क्वेश्चन था उसमें दूरी जो था वो बराबर था, केवल क्या था, हम लोगों का समय और चाल की बात कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, दूरी भी डिफरेंस है और चाल भी डिफरेंस है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। देखो औसत चाल क्या होगा, डेट मीन्स एवरेज स्पीड। क्या हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे 2xy by x plus y, लगाएंगे क्या, बोलिएगा नहीं सर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अगर इक्वल होता तब तो, यहाँ तो डिस्टेंस क्या अलग अलग है। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। बस अंतर यह है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आएगा और यहाँ पर टोटल टाइम आएगा, ठीक है। तो टाइम हमको चाहिए ना, हमको क्या करना है, टाइम लेना होगा। तो देखते हैं, टाइम तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है हमारा d बाई एस होता है, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ए वाला का देखते हैं कितना आता है, तो 60 बाई 40 मतलब 3 बाई 2 मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटा ए वाले के लिए, मतलब ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा उसको, 1.5 घंटा। बी की ओर आते हैं तो क्या है 90 बाई
60, मतलब ये भी आ गया कितना 3/2, मतलब 1.5 आवर। मतलब ए से बी तक भी आने में हमको 1.5 घंटा लग रहा है और बी से सी तक भी हमको पहुंचने में 1.5 घंटा लग रहा है। याद रहेगा ना, देखो सामने है मेरा, सब कुछ सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी तक आने का जो समय है वो कितना निकला मेरा 1.5 घंटा निकला, और बी से सी तक आने का समय कितना निकला 1.5 घंटा निकला। मतलब फाइनली टोटल डिस्टेंस हमारा जो है वो कितना हो गया 60 + 90, और टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 1.5 + 1.5, मतलब 150/3, मतलब 50 km/h आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो कह रहा है एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा। मतलब यहां पे केवल ए से बी और बी से सी था, लेकिन यहां पे क्या है ए से बी भी है, पहला वाला में 80 किलोमीटर है, फिर क्या है अगला 50 मतलब बी से सी भी है, और फिर अंतिम 60 मतलब सी से डी भी है। मतलब यहाँ पे 2 राउंड में था। अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर है वो 3 स्टेप में है। क्या है ए बी सी और डी। ए से बी तक के लिए जो दिखा रहा है वो हमारा कितना बोल रहा है 80 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है कितना स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बी से सी तक जो हमारा है अगला बोल रहा है ये 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो हमारा तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगला मतलब अंतिम सी से डी तक की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है और इसको तय करता है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए से बी 80, बी से सी 50 और सी से डी 60 किलोमीटर। ए से बी का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां भी तो हमारा काम वही होगा कि एवरेज इक्वल टू टोटल, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। हमको यहां भी टाइम निकालना होगा। आइए देखते हैं हम लोग। पहला वाला जो टाइम है उसमें क्या है हमारा चाल निकालने के, टाइम निकालने के क्या सिखाएंगे तुरंत हम d/s। तो डिस्टेंस 80 है पहला वाले में और चाल कितना है 60 है, तो 80/60 मतलब 0 0 काट दिए, कितना आएगा 4 और 3 मतलब 4/3 आवर। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। बी नंबर पे देखते हैं कितना है 50/40 है, मतलब यहां पे मेरा 5/4 ही रहने देते हैं, कटना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, पॉइंट में ही लेते हैं। सी इक्वल टू क्या है 60/80 है, मतलब 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है 80 + 50 + 60 बाई, यहां पे हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा 4/3। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे हम लोग, रफली जोड़ लेंगे, इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। 4/3 + 5/4 + 3/4, एलसीएम कितना होगा 4 4 3 का 12। ठीक है, कितने बार में 4 चौक 16, 3 15 और 3 9, मतलब 16 9 25 और 15 कितना हो गया हमारा 25 और 15 कितना होगा फटाक से बताओ। ठीक है, 40/12 मतलब 10/3 ये हमारा आ गया। मतलब यहां पे लिखेंगे 10/3। जोड़ते हैं इसको, 50 और 60 110 और 80 190/10/3, मतलब फाइनली हम लोग यहां पे कहेंगे क्या 10 गुने 3 लिख देते हैं, 0 0 कट गया, 19 तिया 57 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी, डेट मीन्स डिस्टेंस जो है वो तय करेगा। ये क्वेश्चन है हमारा। हम लोग इसको इजी वे में देखते हैं निकाल के। सबसे पहले तो हम लोग ये काम कर ले कि हम लोग बचपन से सीखे हैं, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है। हम लोग जानते हैं क्लाइंट कि या तो जब भी हम चाल की बात करते हैं तो या तो किलोमीटर पर आवर में हो या फिर हम लोगों के लिए मीटर पर सेकेंड में हो। तो अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो सुटेबल कहां होता है, वो घंटा के लिए, चूंकि यही बोल रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या होगा 6 किलोमीटर 1 घंटा में, लेकिन मिनट है, घंटा नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना हम लोगों को, हम लोग एक प्रोसेस चेंज करते हैं जो हम लोगों का होता है कि अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो वो 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 गुने 5/18। ये अपने स्पीड को जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपको, और ज्यादा इजी होगा आपके लिए, और मजेदार ये होगा कि लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा उसमें, ठीक है। और तो ये हमारा क्या हुआ, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 गुने 60। सीधा से हम लोग कर लेंगे क्या जी, 4 गुने 60। अब हम देखते हैं क्या होता है, काटते हैं, 6 तिया 18, ठीक है। इसके बाद 20 से कटा, 20 चौक 80, 80 गुने 5 8 5 40, मतलब 400 मीटर जो है वो हमारा दूरी निकल गया। इसको एक और टेक्निक से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल 2। देखो ये जो हम 5/18 किए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, या फिर 18/5 करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। लेकिन कैलकुलेशन से बचना हो तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिखेंगे 60 मीटर इक्वल टू 36 सेकेंड। क्यों, देखो ध्यान देना है यहाँ पे, क्यों, कोई भी डिजिट हो आप लिख सकते हो। देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 6000 मीटर बराबर 1 घंटा, मतलब कितना होता है 3600 सेकेंड होता है। मतलब 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो फाइनली क्या बचा, टूट कर 60 मीटर बराबर 36 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, ये किसी भी प्रोग्राम में 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 120 में 1 जीरो बैठा के मीटर इक्वल टू 36 सेकेंड, क्योंकि हर हाल में लास्ट का 2 जीरो और 2 जीरो तो कटना ही कटना है। तो हम यहाँ पे कर दिए 60 मीटर बराबर 36 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया जो हम 5/18 से कर रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है 4 मिनट में, तो मिनट को हम इजी में रख सकते हैं 60 से गुना करके, मतलब 240 सेकेंड। काट के देखते हैं कितना से काट दें, 18 12 से काटते हैं, 12 से भी कट जाएगा, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ कितना का मल्टीपल हो रहा है ये देख लो, तो 20 का, तो यहां भी ये 20 का होगा, कितना आएगा मेरा 400 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और हम लोग क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करते हुए पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे, और फिर इसके बाद तुरंत ट्रेन और बोट एंड स्टीम जैसे चैप्टर्स पे आएंगे, क्योंकि तीनों का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस चैनल्स के बारे में बताएं, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।